नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ये पौष का महीना चल रहा है भारतीय कालगणना का, और हम सभी को पता है कि इस भारत के अंदर जो आज सभी प्रकार के पंथ मत मजहब फल फूल रहे हैं, इसके पीछे एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान को इतिहास में जितना सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। आइए आज वीर बाल दिवस के बहाने हम आपको उस इतिहास से रूबरू कराते हैं जिस इतिहास की बदौलत आज इस भारत भूमि पर सभी मत पंथ मजहब जीवित हैं और फल फूल रहे हैं। तारीख थी 20 दिसंबर 1704। हम सबको पता है कि इस्लाम को कबूलवाने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर तलवारें चलाई जा रही थी और सिख गुरुओं ने ठान लिया था कि हम इस भूमि को किसी भी कीमत पर किसी एक मत पंथ मजहब एक मजहब की जागीर नहीं बनने देंगे। इस धरती पर सभी मत मजहबों का जीवित रहना आवश्यक है। सबके अपने अपने मत हैं और नदियाँ एक घाट बहुतेरे, जो जिस भी नदी के जिस भी घाट पर चाहे उस घाट पर नहाए और परमात्मा की प्राप्ति करें। 20 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के परिवारों के साथ मुगल सेना के साथ संघर्ष करते हुए आनंद साहिब को छोड़ा था। 7 महीने से मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को घेर रखा था, उस दुर्ग को घेर रखा था, जिसमें सिख पंथ के अंतिम दशमेश गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार और अमृतपान किए सिख शिष्यों के साथ थे। जब वह आनंदपुर साहिब का दुर्ग छोड़े तो सरसा नदी पार करते समय कई झड़पें हुई, जिसमें कई शेर सिख शहीद हो गए। 500 में से केवल 40 सिख बचे थे जो गुरु साहिब के साथ रोपड़ के समीप चमकौर की गढ़ी पहुंच गए। सरसा नदी की बाढ़ के कारण श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार काफिले से बिछुड़ गया। माता गुजर कौर, जिन्हें गुजरी देवी कहा जाता है, उनके साथ उनके 2 छोटे छोटे पोते गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपने रसोइये गंगाराम के साथ आगे बढ़ते हुए रास्ता भटक गए। इन्हीं दिनों सरहिंद के नवाब वजीद खान ने गांव-गांव में ढिढोरा पटवा दिया कि गुरु साहिब के और उनके परिवार का कोई पनाह न दे, कोई पनाह देने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और उन्हें पकड़वाने वालों को इनाम दिया जाएगा। गंगू की नीयत खराब हो गई। उसने मोरिंडा की कोतवाली में कोतवाल को सूचना देकर इनाम के लालच में बच्चों को पकड़वा दिया। नवाब वजीर अली खान ने जब गुरु साहिब के मासूम बच्चों को तथा वृद्ध माता को अपने कैदियों के रूप में देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अगली सुबह बच्चों को कचहरी में पेश करने का फरमान जारी किया। वजीर खान के सिपाही दोनों साहबजादों को कचहरी में लेके गए
थानेदार ने बच्चों को समझाया कि वे नवाब के दरबार में झुककर सलाम करें, किंतु बच्चों ने बिल्कुल इसके उल्टा विपरीत उत्तर दिया और कहा कि यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के हवाले किया हुआ है, इसलिए इसको कहीं और झुकाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। नवाब वजीर खान कहने लगा, इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें रहने को महल, खाने को तरह तरह के पकवान और पहनने के लिए वस्त्र, रेशमी वस्त्र मिलेंगे। तुम्हारी सेवा में हर समय सेवक रहेंगे। लेकिन दोनों वीर साहबजादों ने उत्तर दिया कि हमें अपना धर्म जान से अधिक प्यारा है। दुनिया का कोई भी लालच और भय हमें अपने धर्म से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद सिंह के शेर बच्चे हैं और शेरों की भांति किसी से नहीं डरते। हम इस्लाम धर्म को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नवाब बच्चों को मारने की बजाय इस्लाम में शामिल करने के पक्ष में था। वह चाहता था कि इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने सिख धर्म को से इस्लाम को अच्छा समझा और मुसलमान बन गए। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने हेतु उसने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया तथा कहने लगा, बच्चों जाओ अपनी दादी के पास, कल आकर मेरी बातों का सही सही सोच कर उत्तर देना। माता गुजरी पोतों से कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में पूछने लगी। बच्चे भी दादी माँ को कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में बताने लगे। अगले दिन भी कचहरी में पहले जैसे ही सब कुछ हुआ। नवाब का ख्याल था कि भोली भाली सूरत वाले ये मासूम बच्चे लालच में आ जाएंगे, पर वे तो कोई मामूली इंसान के बच्चे थे नहीं। वह दशमेश गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे। उन्होंने किसी शर्त अथवा लालच में ना आकर के इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब नवाब धमकियों पर उतर आया। गुस्से में लाल पीला होकर कहने लगा, यदि इस्लाम कबूल नहीं किया तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, फांसी पर चढ़ा दूंगा, जिंदा दीवार में चिनवा दूंगा। बोलो क्या मंजूर है, मौत या इस्लाम? उन्होंने उत्तर दिया, हम गुरु गोविंद सिंह जैसे महान हस्ती के पुत्र हैं। हमारे खानदान की रीति है, सिर जाए तो जाए, मेरा सिक्खी सिदक न जाए। हम धर्म परिवर्तन की बात ठुकरा कर फांसी के तख्ते को चूमेंगे। तीसरे दिन साहबजादों को कचहरी में लाकर डराया धमकाया गया। उनसे कहा गया कि यदि वे इस्लाम अपना लें तो उनका कसूर माफ़ किया जा सकता है और उन्हें शहजादों जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। किंतु दोनों साहबजादे अपने निश्चय पर अटल रहे। उनकी दृढ़ता को देख करके उन्हें किले की दीवार के बीच नींव में चिनवाने की तैयारी आरंभ कर दी गई। किंतु बच्चों को शहीद करने के लिए कोई जल्लाद तैयार नहीं हुआ। अकस्मात दिल्ली के शाही जल्लाद शासल बेग और वासल बेग अपने एक मुकदमे के सिलसिले में सरहिंद आए। उन्होंने अपने मुकदमे में माफ़ी का वायदा लेकर के साहिबजादों को शहीद करना कबूल कर लिया। बच्चों को उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को किले की नींव में खड़ा करके उनके आसपास दीवार चुनवाना प्रारंभ कर दिए। दीवार बनते बनते जब फतेह सिंह के सिर के निकट आ गई तो जोरावर सिंह के आंखों से आंसू निकलने लगे। वो दुखी हो गए। कादियों ने सोचा कि शायद ये बच्चे घबरा गए हैं और अब धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे।
उनसे जब दुखी होने का कारण पूछा गया तो जोरावर सिंह बोले, मृत्यु का भय मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं तो यह सोचकर उदास हूं कि मैं बड़ा हूं, फतेह सिंह छोटे हैं, दुनिया में मैं पहले आया था, इसलिए यहां से जाने का भी पहला अधिकार मेरा है। फतेह सिंह को धर्म पर बलिदान हो जाने का सुअवसर मुझसे पहले मिल रहा है। दीवार फतेह सिंह के गले तक पहुंच गई। काजी के संकेत से एक जल्लाद ने फतेह सिंह तथा उसके बड़े भाई जोरावर सिंह का शीश तलवार के एक वार से कलम कर दिया। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों ने किशोर आयु में ही शहादत प्राप्त की। माता गुजरी जो बहुत बच्चों के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, गुंबद की मीनार पर खड़ी होकर राह निहार रही थी। माता गुजरी जी भी छोटे साहिबजादों की शहीदी का समाचार सुनकर ठंडे बुर्ज में ही शरीर त्याग कर गई, यानी शहीदी को प्राप्त हो गई। स्थानीय निवासी जौहरी टोडरमल ने जब गुरु साहिब के बच्चों को यातनाएं देकर के कत्ल करने का हुक्म के विषय में ज्ञात हुआ उनको, तो वह अपना समस्त धन लेकर बच्चों को छुड़वाने के विचार से कचहरी पहुँचे, किंतु उस समय बच्चों को शहीद किया जा चुका था। उन्होंने नवाब से अंत्येष्टि क्रिया के लिए बच्चों के 100 मांगे। वजीर खान ने कहा, यदि तुम इस कार्य के लिए भूमि स्वर्ण मुद्राएं खड़ी करके खरीद सकते हो तो तुम्हें 100 दिए जा सकते हैं। जिस स्थान पर उन बच्चों को दीवार में चुनवाया गया था, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उस जमीन पर जहां वो खड़े थे और उन्हें दीवार में चुनवाया गया था, उस भूमि पर स्वर्ण मुद्राएं खड़ी कर करके और जौहरी टोडरमल ने वह जमीन नवाब से खरीद लिया। ये अपना समस्त धन, ये दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन की बिक्री है। वह ज़मीन सबसे कीमती है जो सोने की मोहरें खड़ी कर करके और टोडरमल जी ने खरीदी थी। केवल चारपाई बिछाने भर की जगह आप देख रहे हैं। और उन्होंने माता गुजरी देवी, वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह तीनों शवों की एक साथ अंत्येष्टि कर दी। ये भारत के वीर हैं, ये भारत के भामाशाह हैं, जिनकी कहानी आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये 1704 की वह घटना है, वह दर्द है जिसने आज वैदिक धर्म के परचम को लहराने का अवसर दिया है। आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस भारत के अंदर जितने भी मत, पंथ, मजहब आज हैं, इस्लाम भी आज अगर भारत में जीवित है तो उसके पीछे वीर गुरु गोविंद सिंह जी के उन चारों पुत्रों, उनकी माता गुजरी देवी का वह त्याग है, आत्मोत्सर्ग है, वह बलिदान है। जिस दिन उन बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया होता, गुरु गोविंद सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया होता, माता गुजरी ने इस्लाम कबूल कर लिया होता, तो आज भारत में मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, इस्लाम, कोई भी
धर्म पंथ नहीं होता। आज दुनिया के जो तमाम देश हैं जो इस्लाम कबूल कर लिए, उन देशों में कोई धर्म नहीं बचा है। यहाँ तक कि इस्लाम का कोई फिरका नहीं बचा है। यहाँ तो यहूदी भी है, फारसी भी है, ईसाई भी है, और सभी धर्म पंथ आज यहाँ फल फूल रहे हैं। किसी के पास किस लोगों के मनों में दोष होगा लोगों के, लेकिन इस्लाम के भी सारे फिरके अगर इस दुनिया में कहीं हैं तो वह भारत में इसलिए हैं कि सिख गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों लालों ने, उनकी माता गुजरी देवी ने और सिख धर्म के शेरों ने इस देश में इस्लाम कबूल नहीं किया, उसका प्रतिकार किया। यह कहानी नहीं है, यह वो सच्ची घटना है जिसे आज पूरी दुनिया को जाननी और समझनी चाहिए। यह सारा किस्सा गुरु के सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी को नूरी माही के द्वारा सुनाया। तो उस समय अपने हाथ में पकड़े हुए तीर को की नोक के साथ एक छोटे से पौधे की जड़ से उखाड़ते हुए उन्होंने यह घटना 13 पौष तदनुसार 26 दिसंबर 1705 ईस्वी को घटित हुई थी। आज वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह का शहीदी दिवस है। मैं इस घटना को, इस बलिदान को, इस आत्मोत्सर्ग को इसलिए बता रहा हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस सत्य को जाने, विश्व के लोग इस सत्य को जाने कि दुनिया का कोई देश है जहां ऐसे गुरु हुए, ऐसे उनका परिवार हुआ, उनकी माँ हुई, उनके पूर्वज हुए, उनके बेटे हुए, जिन्होंने दुनिया के सारे धर्मों मजहबों के हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया। और यह भारत उनका ऋणी है। उनकी ही बदौलत आज विभिन्न मत पंथों संप्रदायों का यह गुलदस्ता पूरी दुनिया में शान के साथ खड़ा है। इन वीरों को, वीर बालकों को सत सत नमन वंदन। आपके इस ऋण से यह भारत की भूमि कभी उऋण नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह।